नमस्कार मेरे भाइयों मेरे मित्रों। हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पानीपत की सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूँ। बहुत सारे भाइयों के दिमाग में यही चीज रहती है कि पानीपत में कौन सा माल मिलता है, पहना हुआ मिलता है या फिर अच्छा खासा माल मिलता है जो ओरिजिनल माल रहता है। आखिरकार इतनी सस्ती ब्रांड कैसे मिल जाती है? आखिर वहां पे ब्रांडेड चीजें मिलती है, वहां पे अच्छा खासा बेनिफिट अपन ले सकते हैं। और बहुत सारे भाई ये सोचते हैं कि यार पानीपत में बहुत सस्ता माल मिलता है यार। तो आज मैं आप लोगों को सारे सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि आखिरकार पानीपत में होता क्या है और वो माल कहाँ से आता है और किस प्रकार से वो बेचते हैं और किस प्रकार से लोगों को चूतिया बनाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि आपका भाई हर दिन कुछ ना कुछ नया बताता रहता है। हाँ तो दोस्तों, पानीपत की सच्चाई बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग बताने वाला हूँ पानीपत की सच्चाई। पानीपत में होता क्या है, आखिरकार वो माल कहाँ से आता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये रहता है। तो वो जो माल आता है वो रहता है सरप्लस का, मतलब पहना हुआ माल रहता है। वो पहनते कौन है? जो विदेशी लोग रहते हैं, वहां पे जो ब्रांडेड चीजें रहती है वो पहनते हैं। वहां पे पानी की कमी होने के कारण वो पहनते हैं 5-6 बार, 7 बार, 8-10 बार पहनते हैं उनको, और वो माल रिटर्न कर देते हैं। और रिटर्न कहाँ होता है? अपने इंडिया में। वहीं पे इकट्ठा होकर इंडिया में आता है पैकिंग होकर। पैकिंग होने के बाद उसकी होती है धुलाई, धुलाई होने के बाद उसकी होती है परेश, परेश होने के बाद वो माल बिकता है अपने इंडिया में। ठीक है। तो वहां पे जो पैकिंग आती है वहीं पे बता देते हैं कि भाई ये माल देख लो, इस प्रकार का माल है, आप लोग को पसंद आ रहा है तो ले सकते हो। ठीक है। बहुत सारे लोग पानीपत से माल लाते हैं और लाने के बाद दो जगह ये ज्यादा माल बिकता है। एक बिकता है शोरूम पर, दूसरी बिकता है पटरी पर या मेले में। ये माल ज्यादा बिकता है, आप लोगों ने देखा होगा। 300 रुपये में ले लो, 300 रुपये में ले लो। वो सेल होता है ना, वो सारा माल पहना हुआ रहता है। ये रियलिटी है जो मैं आप लोग बता रहा हूँ, ये हकीकत है। और आप लोगों ने मेले में देखा होगा 300 का ऊनी वस्त्र है, 300 का एक, 300 का एक, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा। और बहुत सारे लोगों ने खरीद कर पहना भी है। और बहुत सारे वीआईपी लोग भी उस चीज को पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहनने वाले पहन रहे ऐसा कुछ नहीं, पर वो चीज जो होती है ना मेले में बिकती है 300 रुपए की, वो पहनी हुई रहती है। आप लोगों ने पटरी पर देखा होगा, वो बहुत सारे लोग बेचते हैं, वो भी पहनी हुई चीज रहती है। वो तीसरी जगह बिकती है शोरूम पर। शोरूम पर बिकती है वो ब्रांडेड चीजें होती है, ब्रांडेड चीजें बिकती है महंगी। और लोग देखते हैं अरे यार ये तो ब्रांड है, ये तो बहुत ज्यादा महंगी है, इस चीज को ले लेते हैं। और लोग वहां से लेकर आते हैं भाई साहब 1200, 1500, 2-2000 रुपए में वो चीज लाते हैं और पहनते हैं खुशी खुशी, क्योंकि ब्रांड है। ऐसी चीज होती है। ठीक है ना। तो ब्रांडेड चीजें बिकती है शोरूम पर, पटरी पर, मेले में, सब जगह बिकती है। और हम जैसे होते हैं रिटेल वाले नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कस्टमर रेगुलर है। और हमें पेड़ी जमानी भाई, दुकानदारी करनी। दुकानदारी में अगर ऐसे पहना हुआ लाकर बेचेंगे भाई, तो हम थोड़े दिन की बात है, फिर दुकान बंद करके भागना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, पानीपत में ये हो रहा है। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि मुझे पानीपत में माल लाना, क्या करें सर, तो आप लोग बता देता हूँ कि अगर आप लोग पानीपत जाओ तो माल ला सकते हो, पर आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों को माल चेक करना है कि भाई माल कौन सा लेना है। वो लोग क्या करते हैं बताएंगे कि भाई साहब इस प्रकार का माल है और आप लोग खोल नहीं सकते हो। इसमें पूरी गांठ उठानी पड़ेगी आप लोगों को। इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं होगी कि आप लोग इसमें चुन चुन कर ले सकते हो, नहीं होगा मेरे भाई। आप लोग पूरी गांठ उठानी पड़ेगी। उस गांठ में क्या है क्या पता, वो गांठ भी नहीं बताएंगे मेरे भाई। वो परेश के लिए भेज देंगे, परेश से आपके घर तक आ जाएगा, पैसे जमा करवा दो और आ जाओ घर पे, मस्त होगी। पर ऐसा आप लोगों को नहीं करना। आप लोगों को ऐसी दुकान ढूंढनी जहां पर आप लोग माल देख सको, उसमें से ले सको अपने हिसाब से। भले 20-25 रुपए ज्यादा दे देना, पर माल एक एक चुन कर लेना। और चुन कर उनके प्रेस करवाओ, ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाओ, ट्रांसपोर्ट से अपने घर तक आ जाएगा। कोई चिंता नहीं करनी। अगर आप लोग ये सोचते हो कि उनके भरोसे सारा माल देख कर आ जाओ और उनके भरोसे अगर छोड़ के आ जाओ और पैसा जमा करवा के आ जाओ, तो भाई साहब घाटे में चले जाओगे। इस बात का ध्यान रखना। भले भले आपका शोरूम हो तो शोरूम पे बेचना, भले पटरी वाले हो तो पटरी पे बेचना, मेले वाले हो तो मेले पे बेचना, पर इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को देख कर आना है, चीज को देख कर आना हाथों से। किसी क्या चीज है प्रेस करवाने, अपने हाथों से पैक करवाना, ट्रांसपोर्ट तक पहुंचाना और आराम से अपने घर तक आ जाएगा, कोई चिंता नहीं करनी। लेकिन उनके भरोसे कोई काम मत करना मेरे भाई, वरना आप लोगों को जो पैसा आप लोगों ने दिया ना वो भी रिकवर नहीं होगा और आप लोग माइनस में चले जाओगे। थोड़ा ध्यान रखना। पानीपत जाओ मेरे भाई तो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को माल लाना पड़ेगा। पानीपत में बहुत सारी ठगी हो रही है और इसी प्रकार से लूट लूट कर लोगों को खा रहे हैं। और कोई मतलब वाली बात नहीं। वहां पे 100% में से 1% ही ऐसे लोग होंगे जो सच्चाई और ईमानदारी से वहां पे काम कर रहे हैं। और वहां पे ज्यादातर लोग ऐसे कर रहे हैं, माल लाते हैं, माल जो देखते हैं वो नहीं आता है भाई साहब। ऐसा कचरा आ जाता है जिसको सामने आने के बाद भाई साहब ऐसा लगता है कि ये तो गलती कर दी हमने। हर इंसान के साथ 100% में से 99% लोग यही बोलते हैं कि वास्तव में माल अच्छा नहीं आया है। 1% लोग होते हैं जो जैसे तैसे करके उस माल को बेच देते हैं, पर 99% लोग उस माल को नहीं बेच पाते क्योंकि माल ऐसा ही आता है। इसलिए कभी भी आप लोग एक बात का ध्यान रखना
कि पानीपत में माल वही बिकता है जो रगदड़ होता है। ओरिजिनल माल आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। ओरिजिनल माल भले अपन कहीं से भी ला रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वहां से माल ला रहे हैं अपन, वो ओरिजिनल माल आता है, भले महंगा आता है, महंगा जरूर आता है, लेकिन भाई साहब वो क्वालिटी होती है, वो पहना हुआ नहीं होता, वो ओरिजिनल चीज होती है। जो जैसे मैं दुकान बेच रहा हूँ, ये मेरे पास सारी ओरिजिनल चीज है। यहाँ पहनी हुई चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं एक दुकानदार हूँ। और पहनी हुई चीज कहाँ मिलती है? यहाँ तो शोरूम पे मिलती है या पटरी पे मिलती है, दो जगह मिलेगी। और जो दुकानदार है, ये रिटेल वाला हूँ मैं, मेरी दुकान है, मैं यहाँ पे नहीं बेच सकता हूँ पहना हुआ, क्योंकि मुझे कस्टमर जमाने हैं। ठीक है, और कस्टमर के कौन से आते हैं? जो अच्छे वाले कस्टमर होते हैं वो आते हैं। और शोरूम पे जाते हैं, उनको ब्रांड चाहिए, और ब्रांड में पहना हुआ मिलेगा। पटरी पे कौन जाएंगे? जिनको सस्ता चाहिए, सस्ता में पहना हुआ मिलेगा। दो जगह पहना हुआ मिलता है। और तीसरी जगह जो हमारी दुकान होती है रिटेल वालों की, कभी भी पहना हुआ नहीं मिलेगा, ओरिजिनल चीज मिलेगी जो हकीकत है। और हम महंगा इसलिए देते हैं भाई, क्योंकि हमारे पास आता है महंगा, हमें महंगा मजबूरी में बेचना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही हकीकत है पानीपत की। और आप लोग जा सकते हो पानीपत, माल खरीद सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। पर आप लोग को थोड़ी बहुत चीजों को ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर इन चीजों का आप लोग ध्यान रखोगे तो पानीपत से माल खरीदो और बेचो, शोरूम में और पटरी पर। हम जैसी दुकान पर अगर ला कर रखेंगे भाई साहब, कभी नहीं बिकेगा, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम वो वाला माल नहीं रख सकते। मेले में बिकता है ना, 300 रुपए का ले लो, 300 रुपए का ले लो। जो बहुत सारे लेडीज का सामान मिलता है, जैसे ऊनी वस्त्र मिलती है, बहुत सारा माल मिलता है, वो सारा पानीपत जो माल लाते हैं और मेले वगैरह में सेल लगाते हैं ना, वो वही माल रहता है। पता है ना, मेले में बिकता है, आप लोगों ने देखा होगा, मेले में बहुत सारे लाते हैं वीआईपी लोग ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र जो आते हैं ना, आप लोग देखते हो 300 रुपए वाले, वो पानीपत से आता है। और वो लोग दबा के बेच रहे हैं, अच्छा खासा बेनिफिट ले रहे हैं। बहुत ही मजेदार चीज है और बहुत ही मस्त चीज है। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं गलत चीज आती है उसमें, थोड़ा बहुत आता है 19-20, लेकिन अच्छी खासी चीजें भी आती है उसमें। वो बेचकर अच्छा खासा बेनिफिट ले लेते हैं। मेले में ये चीज अच्छे से बिकती है। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई हर दिन कुछ ना कुछ नया बताता रहता है। धन्यवाद।